कल कहाँ तक हो गया था? ठीक, 90 तक बता दिए थे। तो देखो, आज नम्मा चैप्टर पूरा चलेगा एकदम डिटेल से, 3 दिन चलेगा ये नम्मा चैप्टर। ठीक है। हाँ, ठीक है, कल 90 तक बता दिए थे। आज चलेंगे 90 से बाद 91। ठीक है, 91 नंबर देख लेते हैं। 91 क्या है, उसके बाद हम देखेंगे, आसान होगा छोड़ देंगे। 91 क्या करा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर, ये तो कल सर डाल देना चाहिए था, सी में तो है हिसाब। करा भूमि के एक बिंदु है, मान लीजिए ये हमारा भूमि का एक बिंदु है और ये क्या है, मीनार है। ठीक है, बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना है, 50 मीटर, यही ना 50 मीटर बोला है, ये हमारा 50 मीटर बोला। और भूमि से उसका उन्नयन कौन बोला, कितना बोला, 45 डिग्री। वो तो क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, 50 ये देगा, 10 50 मान एक होता है, 50 का 50 से। ठीक, 91 में यही था, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था। 91 नंबर 92 खरा एक पतंग थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं। 92 नंबर को देख लेते हैं, 92। ठीक है, देखिए 92 में क्या कह रहा है कि एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई, एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु से डोरी के बीच की लंबाई कितना, 90 मीटर है। ठीक है, 90 मीटर करनी ही होगा। ऐसा इसलिए समझ सकते हैं कि जब भी हम पतंग में डोरी बांधते हैं, कभी के तो कोशिश करेंगे तो क्या पतंग के सीधे डोरी आ जाएगा क्या, कभी डोरी नहीं आता, कुछ ना कुछ टेढ़ा करता, वहाँ पतंग यहीं पर डोरी रहेगा। तो यही सेम बात है कि ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पतंग होगा और ये हमारा धरती है। ठीक है, धरती है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ले जाएंगे, इसके बीच कितना बोला, 90 मीटर बोला, ये नहीं बोला, 90 मीटर ये दूरी होगा पतंग से। ठीक है, ऊंचाई 90 मीटर है। और क्या बोला, पतंग और धरती के बीच के बिंदु से डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन के इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर 15/8, टेन थीटा हो रही, टेन थीटा कितना होगा, 15/8। मतलब यहाँ जो थीटा जो भी दिया हुआ है, टेन थीटा बोला, टेन थीटा क्या, 15/8 है। ठीक है, दिया हुआ, चलो ठीक है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, और ये क्या होगा सी। हमको ए बी निकालना है, ये पतंग ऊंचाई है। हमको दिया हुआ जो उसको लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। लिखते हैं, दिया है क्या, दिया हुआ हमको दिया टेन थीटा बराबर कितना दिया, 15/8, ये दिया है। पहली बात ये है कि टेन थीटा 15/8 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको, अगर हमको ये दिया हुआ एच दिया हुआ निकालना पी है, तो क्या चाहिए हमको, कौन सूत्र लगेगा, साइन वाला सूत्र लगेगा, साइन लगाना चाहिए। अब साइन लगाया था, मतलब हमको जो टेन था दिया उसको हम बदलना पड़ेगा किसमें, साइन थीटा में। हम टेन था, इसका मतलब ये यहाँ बोलते हैं, यहाँ कुछ के लगा दो, यहाँ के लगा देंगे, तो पी बराबर कितना लिख देंगे, 15 के, और बी बराबर 8 के। हमको निकालना पड़ेगा एच, एच बराबर क्या, रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो रूट अंडर पी का मतलब क्या, 15 के का स्क्वायर प्लस में 8 के का स्क्वायर। ठीक है, 15 हो जाएगा 225, और 8 8 64 के स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, और ये जोड़ 289, 289 के स्क्वायर कितना हो, 17 के। ठीक है, हमको चाहिए साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा में एच। पी का मान हमारा निकला है, पी को कितना, 15 के बटा में 17 के, इसके कटिए जाएगा, तो साइन कितना, 15/17, ये निकल गया। अब उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए सी बी में। लिखेंगे क्या, अब हमको चूंकि एच दिया हो तो निकालना पी एन रे, जैसे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी। ठीक है, और साइन थीटा का मान कितना आया, 15/17 बराबर ए बी का मान पता नहीं है, और ए सी का मान कितना दिया, 90। यही ना, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ये से होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 गुना में 90 बटा में कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, लेकिन ये बोलना चाहिए थोड़ा सा दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर 15 नीचे तो कटिए, तो 15 6 के 90 कट कर आराम से आ जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसको, ये काम ही ऐसा नहीं है। ठीक, 10 बटा में, ठीक है, तो ए बी मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 9 135 बटा में 17, भाग 0.में आंसर। ठीक है, ये और कुछ है इसमें। ठीक, अब आगे देखिए, 92 नंबर हो गया। 93 देखते हैं। 93 कह रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर को निर्माण, मीनार के पाद से भवन का शिखर, ये तो ऐसा कुछ बताया हुआ कुछ है। ठीक है, मीनार पे बना हुआ, फिर भी देखते हैं फिगर की क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है, 93 नंबर है, तो ये हमारा है 93 नंबर। ठीक है, क्या बोला कि एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? 30। 30 वाला मतलब छोटा होगा, मीनार बड़ा होगा, भवन क्या होगा? छोटा। तो ये हमारा एक बना लेते हैं, ये हमारा जमीन है, ठीक है, ठीक है, और ये एक मान लो भवन होगा और एक क्या होगा? मीनार। सीधा है, ठीक, मान लो सीधा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा कि मीनार के पाद से, मीनार का पाद यही है, मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये कितना होगा? 30, छोटका 30 होगा। और उसके बाद बोला है कि और भवन के पाद से, ये भवन का पाद है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कितना बोला? 60। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला? 60। ठीक है, ये कितना बोला? 60। ठीक है, और कुछ कहा क्या? यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार बोला था, मीनार यही नहीं हमारा जो बरका, ये बोला कितना है? 50 मीटर। हमको बोला इसका ऊंचाई निकाल, सेम टू सेम हिसाब था, पहाड़ वाला, ठीक है, एक पहाड़ था और क्या था? एक मीनार था, पहाड़ और मीनार, इसे मीनार वाला दिया, नाम लिख देते इसका, ये हमारा होगा ए, ये बी, सी, ये डी, वैसे बनेगा सेम सेम। पहले त्रिभुज किसमें? ए सी बी में, इसी में इसको छोड़िए देते त्रिभुज को, इसमें हमको लंब दिया, आधार निकालें, त्रिभुज ए सी बी में कितना लगाएंगे? टेन 60 बराबर, टेन 60 क्या हो जाएगा? ए बी बटा में 20, टेन 60 का मान 3, ए बी का मान कितना? 50 बटा में 20, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 20 सी बटा 50 बटा में कितना होगा? ठीक है, बीसी मान निकल गया। अब जब हमको बीसी पता चल गया था, हमको निकाले इसमें किसमें? त्रिभुज पुनः डी बी सी में कितना लगा? 33, 33 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका जस्ट सामने यही लंब होगा, क्या हो जाएगा? डी सी बटा में 20। 33 का मान कितना होता है? 1 बटा में √3। डी सी का मान हमको निकालना है, बी सी का मान कितना निकला? 50 बटा में √3, गुना कर दें तो ये गुना इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिखें डी सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा √3 पहले था, और उसमें गुना कितना होगा? 50 बटा में √3 से, ये ना होगा, तो हो जाएगा डी सी बराबर 50 बटा में 3, इसका मतलब था 16.2 बटा 3, 16 से 50, यही मीटर हमारा क्या जाएगा? आंसर। ये तो आंसर याद रहना चाहिए, सभी आंसर बनाया हुआ तो आंसर याद, किताब का हिसाब, ठीक। 93 हो गया, कोई दिक्कत है क्या 93? ठीक है, चलिए अब 94 देखते हैं। 94 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर ध्वज लहराया गया है। P से ध्वज का उन्नयन कोण कितना बोला? 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन का, अब देखो यहाँ पे ये सेम बात है, कुछ तो बात नहीं, खाली P पा करके मतलब दिमाग खराब कर देता है बच्चा को, है कुछ नहीं, भाई सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए का क्वेश्चन 94 में, भूमि के एक बिंदु P, ये हमारा धरती यानी जमीन है, ये बिंदु है कौन है? वो P है, ठीक है, P से भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन है कितना मीटर है? 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है। ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला? 30। P से यहाँ वाला कितना डिग्री है? 30 डिग्री। चलो ठीक है, माना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लहराया गया, ये भवन है, और भवन के शिखर, यही शिखर होगा, शिखर ध्वज लहराएगा मतलब झंडा लहराएगा, ये झंडा होगा, मान लीजिए हमारा झंडा लहरा रहा है, ठीक है, झंडा लहरा, झंडा, ठीक है, लहरा, शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। P से ध्वज का उन्नयन कोण, ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण, ये कितना बोला? ठीक है, मान लीजिए हमारा सटा हुआ, ठीक है, ये कितना बोला? 45, ये पूरा बोला है कितना डिग्री है? 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, ये ध्वज दंड है, उसकी लंबाई और बिंदु P से, बिंदु P है ना, और ये भवन के पास बिंदु है, ये दूरी हमको निकालना, मान लेते ए हो जाएगा, ये B मान लेते, ये C, हमको निकालना PC और हमको निकालना AB, दो निकालना पड़ेगा। ये तो ऐसा आसान क्या होगा, पहले PC तो निकल जाएगा, इस त्रिभुज निकलते ही ना PC निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा,
कितना 94 नंबर है, देखते हैं। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज बी पी सी में टेन कितना 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बी सी, ठीक है। 33 का मान 1/√3 और बी सी का मान कितना होता है 10 बटा में पी सी। पी सी की बात करेंगे कितना हो गया पी सी 10√3 हो गया। मतलब कि भाई पी से भवन की दूरी निकल गया, ठीक है। अब जब हमको आधार निकलेगा आप त्रिभुज किसमें ले जाएंगे ए पी सी में, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है। ए पी सी में क्या लिखाएंगे टेन कितना डिग्री 45, तो टेन 45 बराबर कितना हो जाएगा ए सी बटा में पी सी। टेन 45 मान 1, ए सी को रहने देते फिलहाल, पी सी का मान कितना निकला 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ए सी बराबर 10√3। अच्छा ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी बराबर 10√3। अब आगे करते हैं ए बी का मान कितना ए बी रहने देते हैं, ए बी प्लस बी सी का मान कितना 10 बराबर में 10√3। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10√3 माइनस में 10, ए बी बराबर कितना होगा 10 को मान √3 माइनस में मार इंग लिखा तो करम ऑफिस में होगा थी पर आंसर। और नीचे में क्या लिखेंगे बस लिख देते हैं वही सेम बात लिखेंगे, उसको मान दो तब ऐसे छोड़ थोड़ा। जब निकालने वाला ए बी का मान बराबर 10 और √3 का मान कितना बोला 1.73 दुइये को और माइनस में ये इसको गुना कर कितना हो जाएगा 2 अंक दशमलव चल जाएगा, जीरो यहाँ चलेगा कितना होगा 17.3 माइनस में 10 घट कितना आएगा 7.3। इसमें भी रख देता, नहीं रख देता तो वो ठीक हो जाता, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 10 गुना √3 का मान 1.73, 1.0 एक जीरो है ना उधर जाएगा कितना होगा 17.3 मीटर, मीटर में बोला है हम नीचे दे देते हैं। अतः पहले क्या बोला था ध्वजन की लंबाई, पहले हम लिखें अतः ध्वज दंड की लंबाई, दंड की लंबाई कितना हो जाएगा दंड एन ए बी है रे ए बी बराबर कितना हो जाएगा ध्वज एन ए बी है कितना है 7.3 मीटर। और तुरंत फिर क्या बोला था बिंदु पी से, बिंदु पी से भवन की दूरी, भवन की दूरी कितना निकला था 17.3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या 17.3 कोने मिटा इसको। अगला हिसाब, अगला हिसाब है 95 नंबर, ठीक है। 95 में कह रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंची, ऐसा आता है ऐसा दो ये देखो सेम से 95 में यही हिसाब है। 95 देखो क्या कर रहा है एक मीनार कहाँ 95 हाँ एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा और इसमें उल्टा दिया, इसने बोला कि ये इसी का दे दे कितना मीटर 10 मीटर, 10 मीटर झंडा ऊंचा खड़ा है, फिगर ऐसे बन रहा है 10 मीटर ऊंचा झंडा बोला ये मीनार था, मीनार के ऊपर 10 मीटर ऊंचा था, इसको छोड़ दो मीनार को ऊंचाई नहीं दिया था इस बार 10 मीटर ऊंचा झंडा दिया, ठीक। फिर क्या बोला झंडा खड़ा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से, ये जमीन पर स्थित बिंदु है जमीन पर स्थित बिंदु से झंडे के पास, झंडा का पास तो यही होगा और झंडा का पास झंडा का शीर्ष, इसका कुंडल कितना बोला 30 और 60, मतलब ये होगा वो 30 कितना होगा 60, कुछ है क्या सेम टू सेम बोला। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मीनार को ऊंचाई निकालना है, इसमें उल्टा इसमें झंडा को ऊंचाई वाला निकालना है, इसमें क्या बोला मीनार की ए बी सी इसको मान लेते हैं डी। 95 नंबर है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। हाँ तो किसमें ले जाए एक वही सेम बात पहले छोड़ के ले लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। किसमें त्रिभुज इसको मान सकते हैं इसी को निकालना है, इसका मान लेते हैं x, इसको मान तो y मान ये कितना हो गया y मान लेते हैं। लेकिन त्रिभुज किसमें त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। कितना लगाएंगे 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बी सी बटा में सी डी या डी सी। 30 मान 1/√3, बी सी का मान कितना मान x माने बटा में कितना y,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना होगा √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमको निकालना बाद में, ठीक है। पुनः किस में लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। कितना, टेन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा ए सी बटा में सी डी। टेन 60 का मान √3, ए सी रहने दो फिलहाल, ए सी बटा में सी डी का मान कितना, सी डी मान वाई मानते थे, वाई ये मानते थे, सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए सी बराबर में √3y, ये नहीं होगा, और वाई का मान कितना आया √3। ए सी को भी लिख सकते क्या, ए बी प्लस में बी सी बराबर में √3, और वाई का मान कितना √3x। समीकरण 1 से वो है, ए बी का मान तो हमको पता है 10, बी सी कितना मान है x, कितना होगा 3x होगा। अब आगे तो एक काम करते हैं, इसी x उधर ले जाते हैं, लेकिन 10 बराबर में 3x पहले था, इधर प्लस में x है, उधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना होगा 2x, बता 2x बराबर कितना होगा 10, x बराबर कितना हो जाएगा 5, वही तो 5 घंटा हो गया, 5x का मान निकला, हमको x से निकालना था और कुछ निकालना बोला था, दोनों बीच दूरी बोला क्या। 95 में क्या करा उन्होंने, तो मीनार की ऊंचाई, खाली मीनार की ऊंचाई बोला था, हमको ये निकालने नहीं बोला, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई x बराबर कितना बोला 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर हो गया हमारा आंसर। तो देखा था, अब क्या 96 देखिए, करा कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है, इसको छोड़ दो 96 नंबर, ठीक है 96 छोड़ दो। अगर 97 देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पगला पूछा है, लेकिन अभी क्वेश्चन जरूरत नहीं। 97 करा कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंचे मीनार एक ही क्षेत्र तल पर स्थित है, मतलब कि झंडा स्तंभ अलग है और मीनार अलग, ठीक है चेंज होगा, क्षेत्र मतलब एक ही क्षेत्र, मतलब एक ही अधिक पर है, एक ही धरती पर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर सीधा, ये एक क्षेत्र मतलब कि एक ही जमीन पर है, अलग अलग, लेकिन बोला एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ मान लेते हमारा झंडा स्तंभ होगा। फिर क्या बोला, एक झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंचा मीनार एक ही क्षेत्र पर स्थित है। अरे मीनार के शीर्ष से झंडे स्तंभ के ऊपर और नीचे से रख अवनमन कोण। अब सोचो, इस बात से समझ में आएगा अवनमन कोण से कि छोटा कोण और बड़ा कोण। सुन क्या कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष कहीं पर होगा, मान लो अगर ये मीनार होता, और मान लो मीनार के शीर्ष से झंडा स्तंभ के ऊपर और नीचे अवनमन कोण, मीनार से अगर ऊपर अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब मीनार ऊपर होगा, तब नीचे बन रहा होगा, इसका मतलब मीनार उधर बड़का बना लेते हैं, मीनार ये हमारा मीनार हो जाएगा, इधर बना लेते हैं झंडा छोटका होगा, ठीक है। तो क्या बोला कि यहाँ से मीनार के यहाँ से ऊपर और नीचे, ये ऊपरी सिरा और नीचे का सिरा, ये ठीक है, यही बोला। हाँ ऐसे फिगर बनेगा। क्या बोला, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर हो गया तथा निचले सिरे के अवनमन कोण 30 और 45, अवनमन कोण ये बनेगा, अवनमन कितना बोला 30, तो ये कितना हो जाएगा, पहला है 30, ये 30 हो जाएगा, और दूसरा कितना बोला 45, बड़ा है 45 होगा, ये कितना हो गया 45, ठीक। कुछ दिया है क्या, तो झंडा स्तंभ कुछ है, ओ हाँ झंडा यहाँ दिया है, झंडा स्तंभ तथा 50 मीटर ऊंचे मीनार, ये मीनार ये नहीं 50 मीटर, ये हमारा कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ, मीनार बड़का था, झंडा स्तंभ निकालने क्या बोला, झंडा स्तंभ पूछा, इसका ऊंचाई निकालने वाला है, एक काम है, इससे आसान क्या हो सकता है, चलिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये क्या हो जाएगा ई। हम देखेंगे त्रिभुज ए डी सी में ये 50, तो ये भी क्यों, ये मत ऐसे कुछ नहीं, हमको दे दी यहाँ पर आधार दिया हुआ ना, कहता जी सर अगला कुछ जी सर, ये आधार है क्या, क्या लंब, तो लंब दिया हुआ था, आधार नहीं निकालेंगे क्या, निकाल लेते हैं, एक काम कर समझा खाली बनाइए 97 है क्या, 98 त्रिभुज देखेंगे ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ऐसे 10 कितना दे दें 10 45 बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा डी सी या सी डी, 10 50 मान कितना होता है, एक ए सी का मान 50 बटा में डी सी तो रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी सी बराबर 50,
निकल गया। जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ऐसा हिसाब पहले बना चुके हैं। फिर लिखे चूंकि DC जो है वो बराबर है किसके, BE के, और बराबर है कितने के, 50। 50 निकला था ना, 50। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, AEB में। ठीक है, AEB में जब ये हमको पता है तो ये नहीं निकल जाएगा क्या, और जब ये निकल जाएगा तो हम पूरा में से इसको घटा देंगे तो बचेगा BCN रे, और BC तो है ED। ऐसा ऐसा वैसे पहले बन चुका है। ठीक है, चलिए त्रिभुज AEB में लिखेंगे कितना, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में BE, यही होगा। tan 30 का मान 1/√3, और AB का मान तो हमको पता नहीं, निकालना ही तो है, और BE का मान कितना नहीं हुआ, 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3। ठीक है, तो हल तो इतना, तो हमको AB पता चल गया। अब हमको निकालना है, फिर से हम बात वही लिखेंगे, चूंकि ED या DE बराबर है किसके, BC के, चूंकि DE बराबर है किसके, BC के, और बराबर क्या लिख सकते हैं, AC माइनस में AB। AC माइनस में AB कर देंगे तो ये नहीं बचेगा सिर्फ, अब BC तो इसके बराबर है ना, तो बराबर है। AC का मान कितना दिया पूरा का 50, और AB का मान कितना निकला है 50 बटा में √3। क्या हो जाएगा ये 50√3 माइनस में 50 बटा में √3। हर का परिमेय करना है क्या, कर लेते हैं। हाँ, बटे में √3 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 50 कॉमन है तो मान लो कितना बचेगा, √3 माइनस में 1, और बटा में कितना, √3। हर का अपने एक का गुना करते हैं तो √3 ऊपर कर देते हैं, √3 नीचे गुना कर देंगे, कितना होगा 50, √3 गुना होगा कितना होगा 3 माइनस में √3 बटा में 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आंसर भी आया। इससे पहले आंसर नहीं आते, सेम टू सेम आया था सर। कितना तो 97, कोई दिक्कत। 98 चले, 98 कह रहा है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा एक आदमी पाता है कि उसके ठीक बाएं और दाएं दोनों तरफ, ये ऐसा नहीं कि किस तरफ है, दोनों तरफ बोला। ठीक है, बाएं और दाएं जमीन पर दो कार की अवनमन कोण 30 और कितना है 45। अगर एक ही और बोलता था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बोला दोनों तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारा जमीन है मान लेते हैं, और बीच में कहीं मीनार होगा, मीनार सीधा कर लेते हैं। ये हमारा कहीं पे क्या होगा, मीनार, और इस पर हम खड़ा है। ठीक है, सीधा कर लेना, खड़ा है। अब खड़ा होके उसके बाद देखो, एक तरफ तो ज्यादा है, उस तरफ कम है, उस तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि कोण अलग अलग है। अगर कोण से तो कोई दिक्कत नहीं था। बोला कि एक जमीन में खड़ा हुआ आदमी पाता है कि उसका एक दाया और एक क्या है, बाया। ठीक है, ठीक किधर के, हाँ, उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनमन को कितना 30 और 45। यहाँ से अवनमन कौन बोला, यहाँ से बता, कौन 30 कौन 45, इधर 45 होगा, यही होगा 45। समझा, कल का बात समझ तो नहीं आता है नहीं रे। ठीक है, तो ये कितना होगा 45 होगा, और ये कितना होगा 30 होगा। कल कहाँ गया था, ठीक है, मिला करवा रहा था, तो मसल मिठाई के लेके देगा, मिठाई दिया कल रे। तुम ही देखो, अब यहाँ यही हो गया, ये बोला था 45, मैं देखो 30 से 45 बोला, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30। हमको दाएं बाएं से उसमें लेना देना नहीं, बोला दाएं बाएं जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दाएं बाएं में कंफ्यूजन है तो हम देख लेंगे, जो छुटका हो तो वही, मतलब चूंकि हम बताए थे, फिर से हम तो कल का बार बात कर रहे थे। देखो ये इतना है रे, और वही बात अगर इधर करेंगे, देखो एक झुकाव कम नहीं है क्या, एक झुकाव कम है, और एक झुकाव क्या है, एक झुकाव देखो तो थोड़ा ज्यादा है। जिसका झुकाव कम वो 30, जबकि ज्यादा है तो 45। ठीक है, अब मान रखते हैं इसका मान A, इसको मानते हैं B, इसको C, इसको D, और कुछ बोल दिया क्या आगे। हाँ, बोला कि यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर, ये कितना हो गया 100 मीटर दिया हुआ, तो ये दोनों के बीच BD है बीच, एक कार यहाँ पर, एक कार यहाँ पर, बस चलो ना कौन चल देते हैं। पहले से ये निकाल लेते हैं, ये लंब, इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, इसको के लिए ये लंब होगा, ये आधार, दोनों का आधार निकाल, दोनों क्या करेंगे, नहीं निकल जाएगा क्या। शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम, तो ये सब आसान क्वेश्चन है। 98 है, 98 97, 98 लिखेंगे, दिया है जो जो दिया था ना, त्रिभुज किसमें ABC में। ठीक है, tan कितना डिग्री 45, tan 45 बराबर कितना होगा AC बटा में 20। 45 एक AB का मान 100
100 बटा में 20, तो 20 बराबर कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है, पुनः त्रिभुज किसमें ए डी सी में टेन कितना डिग्री 23 डिग्री बराबर में ए सी बटा में डी सी या सी डी या डी सी कर दो। टेन तीस कितना होता है 1/√3 ए सी का 100 बटा में सी डी, वही सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा सी डी बराबर में 100√3, तो सी डी बराबर 100 और √3 मान कितना दिया इतने होने और जाता है, ये तो खत्म, दोनों दोनों खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 173, सी डी बराबर कितना 173। अब देखें दोनों कारों के बीच की दूरी है, दोनों कारों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है बी डी है रे, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी प्लस में सी डी। बी सी का मान हमको निकला था यहाँ कितना 100 प्लस सी डी का मान कितना 173, कितना होगा 273 मीटर। ठीक है, अब इस बार उल्टा एक बार करेगा, उल्टा करेगा ये दोनों के बीच की दूरी देगा, इसका मान निकालने वाला है। अच्छा इसमें आएगा देखना कितना नंबर हो गया 98, आगे 99 जैसा है रे, देखने दो। 99 कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, समतल जमीन खड़ा से लंबी हो जाती है, सूर्य का 60 से घट कितना होगा 30। हाँ ठीक है, 99 नंबर सेम टू सेम किस वजह से है 81, 99 81 दोनों क्या सेम है, कुछ छोटा चेंज करने वाली चेंज हटाओ, चलो 99 81 के जैसे ने। 100 नंबर देखो 100 करा नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन गुण कितना है 60। चलिए ये भी किताब का हिसाब, शायद किताब याद ही का है पता नहीं, उदाहरण का है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करा, क्वेश्चन कर रहा है 100 नंबर में कि नदी के एक किनारे पे खड़ा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है नदी है, ये बड़का नदी होगा बीच में नदी है, नदी का एक किनारा यही होगा और एक किनारा ये है, तो बोला कि नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूर से दूसरे सिरे पर खड़ा, एक सिरा पर आदमी है और दूसरा सिरा पर पेड़ है, एक पेड़ है ये मान लेते हैं। ठीक है, ये सारे पेड़ तो बना नहीं सकते लेकिन मान लो पेड़ है कि एक पेड़ है, ठीक है ऐसा खड़ा होगा, तो दूसरे सिरे पर गया, दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन गुण कितना बोला 60, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला 60, उससे तो नहीं 60 होगा लेकिन थोड़ा और करते हैं, जो होगा आप 60 थोड़ा मान सकते हैं क्या होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद करा कि 60 डिग्री दिख रहा है, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यहाँ किनारे यही पता, अब आदमी किनारे से दूर जाएगा तो उधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर कितना मीटर बोला 40 मीटर जब दूर जाता है, दूर चलता है तो उसी को काउंट में कितना हो जाता है 30 हो जाता है, यहाँ से कितना हो जाता है 30, ये मान हमारा क्या होगा 30। निकालने क्या बोला नदी चौड़ाई यही है रे, कैसा नहीं सा बना है, बनाया तो हिसाब है, ये हम मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारा एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा वाई, देखो ये क्या ठीक है, तो ये क्या हुआ एक्स और ये क्या हुआ वाई, और सेम टू सेम हिसाब हमें से बनाए हुए हैं। ठीक है, त्रिभुज पहले ए सी बी में बना रहे, कितना नंबर है 80 नंबर ऐसा था, ऐसा कुछ हिसाब था 40 मिनट दूर, हाँ ये जाने के बाद छोटी को 60 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हाँ वही सेम क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन सेम कितना 100 नंबर है, 100 नंबर जो है ये 80 नंबर क्वेश्चन के बराबर है, 85 नंबर है कि नहीं, भूमि के बिंदु से एक बिंदु चोटी 30 हो रही, हाँ 30 मीटर बोला 40 मीटर, हाँ ठीक है ठीक है, तो लगभग ये सब क्वेश्चन ऐसा कैसा बहुत है रे, ऐसा का वो बोला ना 9 वाला डिग्री 4 मीटर 9 मीटर लगभग ऐसे फिगर बना था, तो ये हिसाब से 80 जैसा है, सेम से बना लेगा आराम से, ये सब हमको पता भी है क्या बन जाएगा। उसके बाद क्या है 101 एक 80 मीटर चौड़ी, सेम क्वेश्चन 101 102 दोनों सेम है ना रे, एगो में 100 एगो 80 मीटर एगो 60 मीटर, त्रिभुज ए सी बी में टेन साइड बराबर क्या आ जाएगा एक्स बटा वाई, टेन साइड √3 तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा √3 वाई, समीकरण 1, लेकिन ए डी बी में निकालेंगे इसका मान आएगा एक्स पहले 20 आएगा, फिर जब वाई में रखे तो 20√3 हो जाएगा, इसका मान होगा 20√3, इसका मान होगा 20, दोनों का से निकल आराम से। चलिए अगला 101 नंबर देख लेते हैं। 101 नंबर में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हमारा सड़क है,
कितना, हाँ जानते हैं, 80 मीटर चौड़ी। 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क आमने सामने समान लंबाई के, लंबाई क्या बोला, समान। ये हमारा खंबा है, ये हमारा खंबा है, हाँ ये x है तो ये भी कितना होगा, x है, क्योंकि लंबाई क्या है, समान है। आगे, समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं, इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। बोला वो 60 है वो 30 है, इसका मतलब ये एक 20 का बिंदु नहीं है। अगर 20 का बिंदु होता तो पक्का कोण सेम रहता, लेकिन कहीं एक बगल में होगा, तो ये वो इधर का कौन बनेगा और ये वो इधर का कौन बनेगा, कोण 30 कोण 60। तो वह बात वही बोला, ये क्या होगा 60 और ये कितना होगा 30। हम तो लंबाई नहीं देखते हैं, झुकाव देखते हैं रे, झुकाव कम इसका झुकाव ज्यादा है। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये 80 मीटर चौड़ा वाला था ना सर, चलो शुरू करते हैं। अच्छा मान लो अगर यहाँ से हम यहाँ से ले कितना मानेंगे y, उसको कितना मान लें y, और पूरा कितना था, पूरा कितना 80, तो बता ये कितना बचेगा, 80 माइनस y, यही नहीं बचेगा, ये हमारा क्या 80 माइनस y। बस इस किताब का सवाल है, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c, ये d और ये e, कोई दिक्कत, ये किताब का सवाल है। 1 मिनट खत्म करें, चलिए शुरू करते हैं। मतलब कितना है, क्या नंबर 101 है। चलो देखो पहले किस इस त्रिभुज में लिखो दिया, त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 20 बटा में 20, टेन का मान √3, एक्स का मान सॉरी मान एक्स, इसका मान वाई, कितना होगा x बराबर में √3 वाई, ये ना होगा √3 वाई। समीकरण 1। त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज ई सी डी में, टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा, ई डी बटा में सी डी, और ई डी तो है ई डी बटा में सी डी, ये पढ़ेगा आगे चल के एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं। ये कितना 1 बटा में √3 एक्स बटा सी डी, और उसमें डिफाइन करें तो √3 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस वाई, और x का मान कितना है यार, √3 वाई, तो √3 गुना x का मान कितना आ गया √3 वाई, वाई बराबर कितना 80 माइनस में वाई, ये कितना होगा 3 वाई बराबर 80 माइनस में वाई, इधर जाएगा तो प्लस में कितना होगा √3 वाई प्लस में वाई, कितना 4 वाई बराबर 80, वाई बराबर 20, वाई का मान कितना आ गया 20, वाई का मान निकल गया। ठीक है, तो वाई का मान क्या है 20, वाई का मान निकला था, हम किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखेंगे क्या है x बराबर में √3 और वाई का मान x बराबर क्या होगा √3, वाई का मान 20, x का मान कितना हो गया 20√3, क्या हो गया 20√3। अब 20√3 निकला, किसका मान निकला, खंबा को चाहिए, क्या हमको खंबा निकलना बोला, क्या बोला खंबे के बीच शिखर का कम से कितना है, तो खंबे को ऊंचाई और खंबे के बिंदु के बीच की दूरी भी निकालना है। खंबे को ऊंचाई कितना हो गया इतना, और खंबा तो निकल गया 20, और दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60 हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब सेम टू सेम हिसाब है 102 नंबर, खाली इसमें 60 हो जाएगा, कितना बोला 80 से 60 बोल दिया, 102 बोला, बस ये एक चौड़ा सड़क है लेकिन कितना मीटर का है 60 मीटर का, इसमें कितना मीटर का था 80, सेम बात है, मानेंगे x दोनों को, ये हो जाएगा y तो ये हो जाएगा 60 माइनस y, कौन से में करा है लगे, इन खंभों के बीच की दूरी 30 और 60 है, पहले 30 60 ठीक है, कि 2 30 की 2 60 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम बनेगा, कि 2 30 की 2 60 मान लो, बन जाएगा 102 नंबर। 103 नंबर में देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ये तो साहब 100 नंबर बोला है साहब, ना है ये नंबर था ना, अभी तो जस्ट ध्वज दंड बोला था, 10 मिनट वाला कहाँ गए, 95 नंबर, कितना नंबर है 95 नंबर, 95 नंबर 103 के जैसा नहीं है क्या, सेम सेम करा, भूमि के एक बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, बस उसमें क्या बोला था ध्वज दंड का पाद और शिखर, यहाँ क्या बोला भूमि इसका भवन का शिखर, बात है सेम बात बोला है, देखो एक बार पढ़ के देखते हैं एक बार क्या कह रहा है, कितना कुछ दिन है करा, भूमि के एक बिंदु से, ये हमारा भूमि है,
भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा मीनार है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना वाला है 30 है। ठीक, समझ गए आगे, समझ गए आगे ब्रो। उन्नयन कोण 30 है। एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर पे क्या है ध्वज दंड, और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला 60 डिग्री है। बताओ कौन से नहीं क्या। और बोला क्या कि यहाँ पर ये जो है ध्वज दंड की लंबाई कितना है 5 मीटर, ये हमारा 5 है, उसमें 10 था, इसमें कितना हो गया 5, वो 10 था तो 5 निकला था, ऐसे 5 तो कितना निकलेगा 2.5 निकलेगा, आधे निकला था 2.5 निकलेगा, नहीं आराम से निकल जाएगा। चलिए आराम से बना के लेके चले 103 नंबर। अब कितना 104, 104 में कह रहा है कि समुद्र, ये भी किताब का है, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के, देख लेते हैं हाँ हाँ गिरी प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि प्रकाश गृह के एक ही और जहाज दूसरे, अच्छा इस दोनों एक की तरफ है, ठीक है, अलग अलग है, वैसे बनेगा ऐसा फिगर, वही जब बनाते हैं ना, क्या बोला रे, ये हमारे गृह हाउस है, कितना वाला प्रकाश गृह हाउस कितना का, कितना मीटर, इतना बड़ा मान लेते कितना मीटर है 95 मीटर। बोला ये हमारा 15 मीटर। अब आगे 95 मीटर का रहा, और कह रहा कि प्रकाश गिरी के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है, यहाँ पे होगा, यहाँ मान लेते हैं, तो एक यहाँ से यहाँ से ठीक पीछे वाला रे, एगो जहाज यहाँ पर, एगो यहाँ जहाज पर, देखो ठीक पीछे नहीं है क्या, इसलिए एक के तरफ, अगर नहीं कुछ बोलता ठीक पीछे तो हम किधर बना सकते, इधर बना सकते या उधर भी बना सकते, एगो इधर, क्या बोला एगो 30 और 45, ये कितना और ये होगा, बताइए इसकी दो निकालेंगे किसमें, त्रिभुज में तुम्हारा ये ए, ये इसको बी सी डी, ए सी बी में निकल जाएगा, फिर निकल ए डी बी निकल जाएगा। हमको किसके बीच की दूरी निकालना, इसके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी है, तो बरका में से इसको घटाना पड़ेगा, नहीं सॉरी इसको घटाना पड़ेगा, जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डीबी में से बीसी घटा देंगे, बचेगा ही ना, निकलने जाएगा। ऐसा ऐसा 12 सब, इससे आसान क्या चाहिए। चलिए 105 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का हट, ये सब क्वेश्चन है कि रे अब खुद होना लगेगा, इतने क्वेश्चन तो 2 नंबर ऐसा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, खत्म ही हो गया पूरा 3 दिन चले, पूरा 133 क्वेश्चन है, 108 क्वेश्चन तो हमको लगा 133 क्वेश्चन आए तो खत्म करते हैं, कम से कम ले जाए। अरे अच्छी कोई बात नहीं, अच्छी कोई बात, देखो देखो 106 नंबर करा, दो जहाज, हाँ खत्म करें, दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है, दोनों जहाज के अवनमन कोण 60 और 45 है, इस दोनों जहाज के बीच की दूरी 100, ठीक है, तो ऐसे बनेगा, याद करो दोनों बीच में लाइट हाउस है, ये हाँ ये हुआ हमारा क्या लाइट हाउस, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, दोनों तरफ मतलब मान लो इधर से बढ़ रहा होगा, इधर से बढ़ रहा होगा, दोनों के बीच की कोण बोल रहा है, तो बात होगा कि नहीं, मान लो जब मन तुमको जो लगा ना, ठीक है, इसको मान लो किसी को मान लेगा 45 और कुछ 60 बोला, 50 60 30 60 और 45, इसको मान लेंगे 60, इसको 60 मान लो, इसको क्या मान लो 45, ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, अब इसको निकालना था, उसमें नहीं बताया इस एग्जाम, ये हमारा हो जाएगा ए, ये होगा बी, ये सी, ये डी, अगर मान लो इसको हम मानते हैं एक्स और ए को मान लेते हैं क्या वाई, इसको कितना मान लेते हैं वाई, तो ये कितना होगा 100 माइनस में वाई बनेगा, तब बना शुरू करें, शुरू करते किसी में इसी तरह, कितना नंबर है 108 106, 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में कितना 10 60 बराबर कितना हो जाएगा एक्स सॉरी ए सी बटा में 20, यही ए सी बटा में 20, 10 60 का मान √3 x बटा में y, गुना कर x बराबर कितना होगा √3y, समीकरण 1,
हमको निकालना एक्स का मान याद रखना। त्रिभुज पुनः लिख लेते हैं, पुनः त्रिभुज किसमें, ए डी सी में कितना डिग्री, 1045, 1045 बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बटा में सी डी। 1045 मान एक, ए सी मान हमको एक्स माने, सी डी मान 100 माइनस में वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 100 माइनस में वाई बराबर कितना, एक्स। एक्स का मान कितना है, 100 माइनस में वाई बराबर √3 वाई। वाई को उस पर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100 बराबर में √3 वाई प्लस में वाई। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर करते हैं √3 वाई प्लस में वाई बराबर कितना होगा, 100। एक काम करते वाई कॉमन लेते हैं, वाई कॉमन कितना होगा, √3 प्लस में 1 बराबर में 100। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा में √3 प्लस में 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। आगे क्या हो जाएगा, y बराबर में 100 √3 माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस ही माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, y बराबर 100 √3 माइनस में 1, √3 का सर 2 3 होगा, 3 से कटेगा तो 2, कट कितना आएगा 50, तो y का मान कितना आ गया 50। इतने जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ी टूटी कर रहा है। y का मान निकाल लिया, हमको y का मान निकाला था क्या, x का मान निकालना, किस में रखेंगे, समीकरण में, इसे आगे बढ़े, आगे समीकरण 1 में रखते हैं मान, इधर इधर मिलाते हैं, समीकरण चेंज कर देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या है, x बराबर में √3, x बराबर कितना होगा, तो √3, y का मान कितना है रे, 50, गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा, 50 √3 माइनस में √3 हो जाएगा, 50 होगा, गुना कर देंगे तो 50 √3 माइनस में 50, गुना कर दी, अब इससे गुना करते x से कितना हो जाएगा, 50 और गुना √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 50 √3, तो x बराबर में 150। हाँ सबसे जैसे आता 50 से कॉमन लेते कितना हो जाएगा, 3 माइनस में √3 हो गया मीटर। यही हमारा आंसर, √3 मानने नहीं बोला रखने के लिए, √3 मानने बोला था कहीं रखने, तो छोड़ दो खत्म इतना काम, ठीक है। 107 अब देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि नदी के एक किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष वाला है, ठीक है। ठीक इस स्थान से 60 मीटर कोण बनता है, जब वो आदमी पीछे की ओर, वही सेम बात, पीछे की ओर जाता मतलब कि दूर जा रहे थे, कितना मीटर, 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष का 45 हो जाता है, सेम सेम किसके जैसा है, उसी जैसा शोक जैसा है, बस उसमें कितना हटा था, 40 मीटर दूर हटा था, इसमें कितना बोल दिया, 16 मीटर, बनाने लगा क्या, हाँ हाँ 108, 108 तो बताया हुआ क्वेश्चन है दे, कोई दिक्कत नहीं, बताते फिर भी। हाँ ऑब्जेक्टिव इस बात हाँ उसमें हाँ समय क्वेश्चन कर रहा है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, एगो 12 मीटर ऊंचा खंबा है और कल हम छाया दिखा रहे थे मोबाइल जला जला के, ठीक है ना, जला दे, अब वही देखो तो वही छाया देख रहे हैं, तुमको पता छाया देख रहे ना, ये नीचे बनता है छाया, तो बोला कि एक भूमि है कितना मीटर है, 12 मीटर ऊंचा खंबा है, ये कितना है 12 मीटर, और छाया कितना बोला 4√3, यही छाया है, 4√3 मीटर लंबी बनती है। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ये हमारा सूर्य का उन्नयन कोण कितना मान लेते, कितना थीटा, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, हमको लंब भी दिया आधार भी दिया, कौन सूत्र लगाएंगे, tan थीटा 108, त्रिभुज किसमें, ए सी बी में tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर ए बी बटा में 20, tan थीटा रहने देते हैं, tan थीटा बराबर 12 बटा में 4√3, 4 तिया 12, हर का परिमाण करें, tan थीटा बराबर में 3 बटा में √3 बटा में √3, तो tan थीटा बराबर कितना होगा, 3√3 बटा में 3, 3 निकल जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना होगा √3। तो इसके बाद हम लिखते हैं क्या है,
कि टेन थीटा बराबर, ये टेन मान होता है ना कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। टेन 60 डिग्री का। टेन से टेन खत्म, थीटा का मान कितना हो गया, हमको थीटा निकालना था। ये हमारा आंसर, ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, लॉन्ग यही है सब, द एंड। चैप्टर क्या हो गया, बस इसको बनाना आराम से पढ़ो लिखो, बस पढ़ने देते हैं। अब तो अब तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा अभी इसी चैप्टर से। हाँ अभी अभी